धर्मनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरे देश में अगर चर्चा है तो सिर्फ दो बातों की। पहला, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। दूसरा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात। लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि इन दोनों के पीछे की असली कहानी क्या है और ये मुकाम आज अयोध्या में जो देखने को मिल रहा है कहाँ से आया, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है, किसी ने क्या किया। यूँ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया राम मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन इससे भी के बाद और सबसे पहले भी कह सकते हैं जो नाम आता है, आज हम उस शख्सियत से मिलाएंगे और वो तमाम खुलासे करेंगे जो आज तक लोगों के ज्ञान से या जानकारी से कोसों दूर रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के पास में, और उनसे जानेंगे कि आखिर राम मंदिर निर्माण का जो फैसला आया इतना जल्दी कैसे आया और हिंदू राष्ट्र जो इनके अलावा और सारे लोग मांग कर रहे हैं उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। गुरुजी, आपने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के अनशन किया जी। पूरे देश में तहलका मच गया। एक अयोध्या का एक संत जो राम मंदिर निर्माण के लिए अपना प्राण देने के लिए जा रहा है, आपका अनशन तोड़वाया गया, लेकिन उसी के बाद में राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। उसके बारे में कहने का मतलब ये है कि आपने किया तो आपका वो आकांक्षा या मंसूबा पूरा हुआ, जिससे करोड़ों हिंदुओं का के आराध्य रामलला का मंदिर आज बन रहा है। दूसरी तरफ आप हिंदू राष्ट्र के लिए स्वर मुखर किए अयोध्या से, तो क्या आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसके पीछे की थ्योरी क्या है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए विगत 500 वर्षों से राम भक्तों ने संघर्ष किया। कितने लोगों ने अपने प्राण तक को जो है तो निछावर कर दिया, कितने लोग इसके लिए बलिदान हो गए और कितनी पीढ़ियां बीत गई। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता से प्रॉमिस किया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि स्टेट में गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी की है और सेंटर में भाजपा की फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, इसके बाद भी जो है ये राम मंदिर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना शुरू किए। हमने कहा ये बताओ राम मंदिर कब बनाओगे, तो बोले 24 के बाद। हमने कहा यदि गवर्नमेंट नहीं आई तो बोले ऐसा नहीं होगा। हमने कहा कोई गारंटी है क्या? भाई ये तो लोकतंत्र है, पब्लिक का दिमाग किधर घूम जाए। तो बोले हाँ। तो मैंने फिर जो है राम मंदिर निर्माण के लिए हमने स्वयं जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर सबको हमने लेटर भेजा। हमने एक समय दिया, हमने कहा अगर इस समय में आप नहीं करते हैं तो मैं आमरण अनशन करूंगा, अन्न जल का परित्याग करके। फिर मैंने आमरण अनशन किया। जिस समय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने मेरा आमरण अनशन तोड़वाया था, इसके बाद हमको उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी इस पर पार्टी काम करती है, लेकिन हमने देखा कि फिर पार्टी काम नहीं कर रही है। तो फिर कुंभ में, पिछला जो कुंभ रहा अर्धकुंभ प्रयाग में, फिर वहां मैंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो यहाँ हमने 12 दिन तक बिना अन्न जल का मैं था जब योगी जी ने तोड़वाया था, और कुंभ में मैं 19 दिन तक बिना अन्न जल का था जब वहां शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती मेरा आमरण अनशन तोड़वाए थे। इसके बाद फिर हमसे कहे कि बस थोड़ा समय दीजिए, हमने 3 महीने का समय दिया। इसके बाद हमने चिता लगा दिया। तब जो है फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया और लोगों के प्रयास से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और आज प्रभु श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कुछ ही महीनों में बन के पूरा होने वाला है। उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन जजमेंट आने के बाद तमाम इस्लामिक संगठन और संवैधानिक पद पर बैठे हुए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये कहने लगे कि ये है फैसला सही नहीं है, जबकि पहले कहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट मानेंगे, फिर कहने लगे ये फैसला सही नहीं है, और फिर धमकी देने लगे कि सत्ता बदलेगी तो फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और कुछ लोग कहने लगे कि वहां ताउम्र बाबरी मस्जिद रहेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि देश की न्याय व्यवस्था पर जिसको विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर को पत्र भेजा कि देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया, जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, वहां रह रहे हिंदुओं को वोट का राइट आज भी नहीं है। तो हमने कहा बंटवारे से जो बचा हुआ है हिंदुओं का है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उसको लेकर के हमने यहाँ जो है फिर से आमरण अनशन किया। 16 दिन तक बिना अन्न जल का हम यहाँ बैठे रहे। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा का मुझसे मिलता है और वो कहते हैं गुरुजी
आपने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया और आपके आंदोलन के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जो आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन सिंगल आप ही एक ऐसे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा है, न कोई संगठन कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है हम लोगों को जागरूक करते हैं। हमने जागरूक करना शुरू किया और उसी सिलसिले में फिर हमने जो है कहा, एक घोषणा टाइम दिया उनको कि अगर इतने समय तक नहीं होगा तो मैं जल समाधि ले लूंगा। आज भी लोग हमसे पूछते हैं कि आप जल समाधि नहीं लिए। जब जल समाधि की हमने घोषणा कर दिया तब लोगों के जो है तो एकदम प्रशासन भी, सरकार भी शक्ति में आ गई। अब ये हुआ कि भाई अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अगर बाबा अगर कहीं जल समाधि ले लेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। तो फिर मेरे पास में एक प्रतिनिधि मंडल आया और समय मांगा। उस समय मुझसे ये कह के समय मांगा गया कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है और जब तक जो है तो राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जब तक दोनों जगह बहुमत नहीं होगा तब तक जो है यह पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक टाइम दिया, हमने कहा 6 नवंबर 2023 तक अगर आप कर दीजिए तो ठीक है, नहीं तो मैं 7 नवंबर 2023 से फिर से अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन करूंगा। क्योंकि 7 नवंबर मैंने इसलिए डिसाइड किया, आपको बता दूं, क्योंकि 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन जो है गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उस समय इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंदिरा जी ने जो है उस समय देश के कोने कोने से तमाम जो है नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बेटियां गौ हत्या बंद कराने के लिए संसद भवन पहुंचे थे। साधु संत भी थे, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी थे। उस समय इंदिरा ने गोली चलवा दिया था, वो भी 7 नवंबर 1966। अब ये 7 नवंबर 2023 है। अब ये देखना है कि वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गोली बरसाया था किसान और नौजवानों के ऊपर, माताओं, बहनों, बेटियों के ऊपर, और ये भाजपा की सरकार है, गोली बरसाएगी या फूल बरसाएगी ये निर्णय तो भाजपा के नेताओं को करना है। लेकिन हमने तो फिर से जो है डिसाइड कर लिया है कि 7 नवंबर से मेरा प्रोटेस्ट होगा हिंदू राष्ट्र के लिए। और चूंकि यह हिंदू राष्ट्र की जो है अगर नहीं बना तो यह भी श्योर है कि जिस तरह से 157 ईसाइयों के राष्ट्र बन गए, 58 इस्लामिक राष्ट्र बन गए और बंटवारे से जो बचा हुआ देश है, यहां भी हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। और ये जो आज आप देख रहे हैं, जैसे पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री हैं, देवकी नंदन है, तमाम लोग बोल रहे हैं, इनको मैं चल करके जा करके बताया हूं। आप लोग कभी मिले होंगे, कई बार पत्रकारों से उन्होंने स्वयं बताया, पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री, कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत मैंने जगत गुरु परमहंस आचार्य की प्रेरणा से किया, आदेश से। हमने बताया पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री को, हमने कहा आज केरल में सरेआम गाय कट रही है। सनातन धर्म को मानने वाले अगर आप कोई भी चमत्कार कहते हैं तो वहां चमत्कार करके गौ हत्या क्यों नहीं बंद करा देते हैं। हमने उनसे कहा कि जहां भी कथा में जाइए आप हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को प्रेरित करिए, लेकिन केवल कथा कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। केवल कथा कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उसके लिए रोड पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसलिए अब आपके चैनल के माध्यम से मैं पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री को और उनके सभी भक्तों को और श्री देवकी नंदन ठाकुर जी को और श्री अनिरुद्धाचार्य जी को, परम पूज्य श्री जो है तो शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी को, और श्री जितने भी जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य, साधु संत, सभी अखाड़े, सभी हिंदूवादी संगठन, सभी हिंदू भाई बहन जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं या जो चाहते हैं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे, वो सब एकजुट होकर के और 7 नवंबर 2023 जो 1 महीने के बाद आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, अयोध्या आइए, सरयू नहाइए, रामलला का दर्शन करिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो भारत की संस्कृति बच जाएगी, हिंदू बच जाएंगे, गौ बच जाएगी, मठ मंदिर बच जाएंगे। और अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो योगी मोदी जिस दिन गद्दी से हटेंगे उसी दिन से हिंदुओं का कटना शुरू होगा। जैसे 1990 में कश्मीर में हिंदू काटे गए थे, और अब हिंदुओं के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर भारत में फिर से हिंदू कटना शुरू हुआ तो मिट जाएगा, क्योंकि यहां से भाग के कहां जाएगा। गुरुजी, हिंदू राष्ट्र की आवाज आपने मुखर की, और भी तमाम लोग हैं, साधु संत हैं जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, तो इन सबको आप कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए एक आंदोलन हो, या हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, या हिंदू राष्ट्र भारत बन सके? देखिए, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आज लोगों को कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि 2000 पहले ईसा मसीह आए
और उन्होंने ईसाइयत की शुरुआत किया। आज 157 कंट्री ईसाइयों कैसे बन गई। 1500 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद साहब आए, उन्होंने इस्लाम की शुरुआत किया और 57-58 कंट्रियां इस्लामिक कंट्री बन गई। लेकिन जो करोड़ों वर्ष पहले, अरबों खरबों वर्ष पहले एक ही धर्म, सनातन धर्म, 5000 वर्ष पहले चले जाइए, कोई नहीं, सिर्फ सनातन धर्म था। आज भी सनातन धर्म है, आगे भी सनातन धर्म रहेगा। लेकिन क्या कारण है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक भी देश नहीं बना पाए और सिमटते जा रहे हैं। आज भारत में भी कई 8-9 स्टेट ऐसे हैं जहां हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया है, और जहां हिंदू की संख्या कम है वहां हिंदू पलायन करने को मजबूर है। क्या कारण है? तो हमने लोगों को बताया, प्रेरित किया। हमने कहा अगर पड़ोसी पड़ोसी लड़ोगे, भाई भाई लड़ोगे, जाति के नाम पर लड़ोगे, भाषा के नाम पर लड़ोगे, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ोगे, तो फिर वो स्थिति होगी कि जिस तरह से कश्मीर में बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, बेटी के सामने मां का बलात्कार हुआ, वो दिन देखना पड़ेगा, मिट जाओगे। इसलिए हमने सबको कहा है कि जितने भी लोग हैं, अहंकार को छोड़ के, जो अपना एक ईगो है कि मैं बड़ा हूं, धर्म से बड़ा कोई नहीं होता है। ये हाड़ मांस का शरीर जिस दिन प्राण निकल जाएगा उस दिन मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे हमारा हो चाहे किसी का भी हो, चाहे शंकराचार्य हो, धर्माचार्य हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए अहंकार को, घमंड को, ईगो को दफन कर दो और सब लोग एकजुट होकर के, सबको बराबर का प्रेम भाव दे करके, और जितने भी हैं सनातन धर्म को मानने वाले, सब लोग मिल करके सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 7 नवंबर 2023 से एकजुट होइए। और मेरी बात असर कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा हिंदू राष्ट्र का यह आंदोलन, इसकी शुरुआत राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन प्रभु भगवान श्री राम कृपा से मेरे द्वारा संपन्न हुआ, और हिंदू राष्ट्र आंदोलन का मैंने शुरुआत किया। और आज देश के कोने कोने में हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, और भगवान की कृपा से जिस तरह से आर्टिकल 335 सेकंडों में हट गया, उसी तरह से भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है। राम मंदिर निर्माण के लिए निर्णायक आंदोलन करने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य इस बार 7 नवंबर 2023 को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक निर्णायक पहल करेंगे और एक फैसला करेंगे कि हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत बने। देखना दिलचस्प होगा 7 नवंबर 2023 को।